कैसे बनती है कविता के दूसरे अंश में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कविता का लेखन किया जाता है। इससे पहले हमने दो प्रश्न किए थे। पहला था कविता क्या है, दूसरा हमने किया था कविता को लेकर कौन कौन से मत प्रचलित हैं और वह मत क्या कहते हैं कविता के संदर्भ में। अब कविता लिखी कैसे जाती है इस बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ बोर्ड पे क्या लिखा है, चोट जेब पेशे पर पड़ती है। चोट जब पेशे पे पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोरकील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। आपने ये कविता की 5 पंक्तियां हैं और आप देखिए पंक्ति क्या इसमें खासियत है, सब में है अंत में है, तो इस तरह से क्या है, ये तुकांत है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण तत्व क्या है, घटक क्या है कविता लेखन का, शब्द। शब्दों के अभाव में कविता लिखना असंभव है। और साथ ही ध्यान रखिए शब्द का ज्ञान, शब्दों का भंडार होना भी कविता के लिए बहुत आवश्यक है। शब्द अगर हमारे पास सीमित होंगे तो हम कविता नहीं लिख सकते। शब्दों का के हर पर्यायवाची का हमें ज्ञान होना चाहिए कि अगर ये शब्द यहाँ पर सही बैठ नहीं रहा तो दूसरा शब्द हम इसका ले लें। तो देखिए शब्द कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है। कविता लेखन की पहली शर्त शब्दों से मेलजोल है। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डन ने भी कहा है, प्ले विद द वर्ड्स। कवि शब्दों और ध्वनियों से खेलने की कोशिश करते हैं। खेल खेल में किए गए इस प्रयास के द्वारा अर्थ के आयाम, मतलब जो खेल खेल में जो शब्दों के साथ जो खेला जा रहा है उसके द्वारा अर्थ के अनेक अनेक आयाम, अनेक अनेक रूप उसके निकल कर आते हैं। हम कविता पढ़ते हैं, हम कोई और अर्थ कर रहे हैं, आपने कविता पढ़ी आप कुछ और समझेंगे। तीसरा मतलब कविता के अलग अलग अनंत अर्थ हो जाते हैं, हर समय वह नवीन रूप लेती चलती है। शब्दों का यह खेल हमें धीरे धीरे ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिदम है, लय है और एक व्यवस्था है। ठीक है, तो आपको पहला समझ आ गया, पहला घटक क्या है, शब्द। शब्द अनिवार्य तत्व है। शब्दों का ज्ञान होना कवि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका शब्दकोश, शब्द भंडार बहुत उन्नत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए पड़ती है पेशे पर चोट जब, तो चोरकील कहीं ना कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है उंगली में। ये कविता है धूमिल की। साठोत्तरी जो हैं कविता के महान कवि हैं और इनकी जो कविता है वह समसामयिक परिस्थिति अर्थात भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इस पर है आधारित। तो यहाँ देख रहे हैं पहले पंक्तियों में तुकांत थी वो, लेकिन यहाँ तुक नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी वह कम शब्दों में बहुत कुछ अभिव्यक्त करती चल रही है। तो दूसरा घटक क्या है, कविता में वाक्य संरचना की महत्ता। वाक्य संरचना, क्रिया, कर्म, कर्ता, ये किस तरह से आएगा या किस तरह से वाक्य बनेगा, इसकी जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कविता में। कविता में वाक्य संरचना का बहुत महत्व है। धूमिल की कविता, मैंने बताया था धूमिल की कविता है, मोचीराम की इन पंक्तियों को देखें। इन पंक्तियों की संरचना बदल देने से कविता का भाव बदल जाता है। ठीक है, यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द कर दें तो कविता का भाव ही बदल जाएगा। यहाँ चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग हथौड़े की चोट का अर्थ रखता है। अब आता है तीसरा और
अन्य महत्वपूर्ण तत्व क्या है? बिंब व छंद। बिंब होता है दृश्य, दृश्य के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आंख दिखाई गई है स्लाइड में, और एक श्रव्य बिंब होती है, उसके लिए कान का हम प्रयोग करते हैं। एक नाक से, मतलब ये क्या है? नाक का, आँख, ये सब क्या है? ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से जब हम किसी दृश्य को पकड़ते हैं या समझते हैं, वह दृश्य क्या कहलाता है? बिंब। बिंब और छंद ये कविता में कविता की सुंदरता को और अधिक निखारते हैं। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से, इंद्रियां बताया था मैंने, सेंसेस हैं, से पकड़ने में सहायक होते हैं। कविता लेखन के लिए सुमित्रा नंदन पंत ने चित्र भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया है। चित्र मतलब ऐसी कविता लिखी जाए जिससे कि दर्शक उसे, जो पाठक है, जब वो पढ़े तो उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उत्पन्न हो जाए। आवश्यकता पर जोर दिया है क्योंकि चित्रों अथवा बेबों का मन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। छंद कविता का एक अनिवार्य तत्व है। मुक्तक छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह आवश्यक होता है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। अब आता है संदर्भ। जैसे हम कविता, नाटक और कहानी में देश काल वातावरण कर रहे थे, यहाँ क्या है? कविता में परिवेश तथा संदर्भ की महत्ता। किस परिवेश की कविता लिखी जा रही है? क्या एक प्रेरणाप्रद कविता लिखी जा रही है, हास्य कविता लिखी जा रही है, या करुणाप्रद कविता लिखी जा रही है? परिवेश क्या है? या ऐतिहासिक, पौराणिक, किस तरह की कविता है? इस परिवेश को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ जो आपको कविता दी गई है वह कौन सी है? आकाल। नीचे देख रहे हैं आप, भूमि कैसे पटी हुई है। तो ये आकाल के समय की कविता लिखी है नागार्जुन ने। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। क्यों? क्योंकि अनाज नहीं है। जब अनाज होगा तो बनेगा तो उसकी खुशबू से सब, मतलब जो जीव जंतु हैं उन्हें भी भोजन मिलेगा, वह भी, उनका भी भरण पोषण होता रहता है। लेकिन अकाल है इसलिए मनुष्य भी मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो जीव जंतुओं की तो बात ही छोड़िए। कविता के सारे घटक परिवेश तथा संदर्भ से परिचालित होते हैं। किस परिवेश की कविता है? नागार्जुन, क्योंकि जिस परिवेश की उसी तरह से भाषा हो जाएगी, उसी तरह से बिंब होंगे, उसी तरह से उसका छंद हो जाएगा। ठीक है। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता अकाल और उसके बाद। इस कविता के संदर्भ में अकाल और उसके बाद का परिवर्तन है। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सभी उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है। तो कविता के घटक क्या हुए? भाषा का सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, सम्यक मतलब सही ज्ञान। दूसरा, विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना चाहिए, अलग अलग किस तरह से काव्य शैलियाँ आती हैं उनका ज्ञान। छंद के अनुशासन की जानकारी, छंद में कौन सा मात्रिक है, वर्णिक है, मात्राएं हैं तो कितनी हैं, इन सब की हमें ज्ञान होना चाहिए। परिवेश की समझ, किस परिवेश पर हम कविता लिख रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए। शब्दों से मेल जोल, शब्दों का भी एक अच्छा कोश हमारे पास हो। कवि की वैयक्तिक सोच, अब कविता किस संदर्भ में लिखी जाए ये कवि की अपनी वैयक्तिक सोच पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर प्रवाह चित्र आया है। कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें मनोभावों को कलात्मक रूप में किसी भाषा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर कविता की संरचना के लिए आवश्यक तत्व, भाषा, शब्द, विन्यास, छंद, परिवेश की समझ, नवीन दृष्टि, कल्पना, ये सब तत्व हैं। कविता के मूल में क्या होना चाहिए? संवेदनाएं, भाव। यही संवेदना कवि के मन में कविता को जन्म देती है। ठीक है। तो अब इसे समझ गए आप। कविता क्या है? वाल्मीकि महान कवि कैसे बने? क्योंकि उन्हें भावनाओं ने जब झकझोरा, कोई ऐसा दृश्य जो उन्हें
उद्वेलित कर गया और उनके भाव जो है एक काव्य का रूप ले गए। उस प्रकार वह रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बने। कविता लेखन के बारे में कौन कौन से मत प्रचलित हैं ये भी आपने कर लिया। अच्छी कविता की क्या विशेषता होती है, उसमें किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, कविता संरचना में वाक्य संरचना क्या है, कविता में बिंब कैसे निर्मित होते हैं, ये सभी आपको समझा दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप कविता कैसे लिखी जाती है आपको पता चल गया। अब आप भी कोशिश करके छोटी मोटी कविता लिख सकते हैं। ठीक है।